कोचिंग से घर आने के बाद मैं पूरी तरह पढ़ाई में लग गई क्योंकि एग्ज़ाम सर पे था। मुझे एग्ज़ाम सेंटर उसी शहर में मिला जहां मैंने कोचिंग किया था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं अकेले बस से उस शहर पहुंचती हूँ। रिश्तेदार तो हर किसी के किसी न किसी शहर में होते ही हैं, पर रिश्तेदारी भी अमीरों से ही चलती है। मेरा उस शहर में रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, तो परेशान होके मैंने हॉस्टल में लड़कियों से सेटिंग की जहां मैं रहती थी, ताकि एक रात मैं उनके रूम में रुक जाऊं। पर रोडवेज से ऑटो लेते समय वो लड़के वाला कांड हो गया और मैं इतनी सहम गई कि मैंने वहां हॉस्टल पहुंचकर लड़कियों से 3-4 घंटे बात तक नहीं की। उन्होंने मेरे से बोला, इतने दिन बाद मिली है, तुझे क्या हो गया है, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। मैंने बोला, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दो, मैं सब कुछ बताऊंगी। फिर रात का खाना उन्होंने अपनी थाली में छुप छुपा कर मुझे खिलाया। डिनर करते करते मैंने उनको सारी घटना बताई। ये सारी चीज़ें सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गईं। इस घटना से मैं इतना सहम गई थी कि मैंने बिना रिवीजन किए डिनर करके सो गई। मैंने फ्रेंड से बोल दिया कि देख, मेरा एग्ज़ाम है, मैंने अलार्म तो लगाया है, लेकिन मुझे 4 बजे उठा देना। सुबह 4 बजे उठी, मैंने नहाया धोया और भगवान का ध्यान किया और तैयार हो गई। तब तक मेरी फ्रेंड्स भी उठ चुकी थी। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी विशेस दी। मैंने उनको बाय किया और मैं वहाँ से निकल गई। इतनी सुबह सुबह मैस ओपन नहीं होती है, तो मैं बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए हॉस्टल से निकली थी। बाहर आकर देखा तो सुबह सुबह तेज़ बारिश हो रही थी। इन सब चक्करों में मैं सेंटर लेट पहुंची और मुझे बिना कुछ खाए पिए एंट्री लेना पड़ा। इसी चक्कर में मुझे थ्रू आउट एग्ज़ाम हेडेक और तेज़ वॉमिटिंग फील होती रही। जैसे तैसे मैंने अपना एग्ज़ाम अच्छे से दिया। सेंटर से बाहर होकर मैंने हल्का फुल्का कुछ खाया और निकल पड़ी बस स्टॉप की ओर। घर आकर मैंने रिज़ल्ट आने का वेट किया। रिज़ल्ट आता है, मेरे अच्छे नंबर थे, उसके बावजूद मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। यहाँ मुझे जनरल कैटेगरी, ऊपर से गरीबी की तगड़ी मार पड़ चुकी थी। जब मैं क्लास 6 में थी तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की इच्छा जताई। न मुझे बुक मिली, ना ही फॉर्म मिला। जब मैं क्लास 10th में थी तो मैंने पॉलिटेक्निक की इच्छा जताई। ना ही मुझे बुक मिली, ना ही फॉर्म मिला। जब मैं 12th में थी तो मैंने BHU से BSc ऑनर करने की इच्छा जताई। ना ही मुझे बुक मिला और ना ही फॉर्म। अब आगे भी जो भी मुझे करना था वो मुझे खुद के दम पर करना था। रिजल्ट आने के बाद मैंने 3 महीने मरणासन पर गुजारे थे। मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी और ना ही मेरी कोई सुध लेने वाला था। हर तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार। एक दिन मैं रोते हुए उठी और बोली कि मैं लोन लूँगी और आगे की पढ़ाई मैं लोन से करूँगी और जैसे तैसे मैं इस लोन को चुकता करूँगी। मुझे खुद पर विश्वास है और मुझे आगे बढ़ना है।